नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बार और जो पोल है वो खुल चुकी है कि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान हूं और ऐसे पढ़े लिखे नेताओं की जो राजनीति में जरूरत है, हम राजनीति बदलने आए हैं। तो अब उसी के चंगुल में जो है ये जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो फंसते नजर आ रहे हैं। अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है किस तरीके से जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स होते हैं उन्हें पहले तो जो है परमानेंट एक तरीके से जो रेगुलर जॉब होती है उसके लिए रखा और वहीं पर जो उनका जो वेतन है वो पिछले लगभग 7-8 महीने से नहीं दिया गया है। तो क्या कारण है कि क्या दिल्ली सरकार के पास में पैसा नहीं है या फिर दिल्ली सरकार की उस तरीके की नीयत नहीं है जो जिससे कि ये लोग जो है सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें ये पैसा दे पाए। अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार ने जब एलजी के पास में ये जो फाइल है वो भेजी, तब एलजी ने बोला कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें के जो मुख्यमंत्री वो अपने स्तर पर ही जो निर्णय है वो ले सकते हैं। इस फाइल को मेरे पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि जो 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, तो इस चीज को किस तरीके से जो है एलजी के ऊपर थोपा जाए उसी को लेकर जो है केजरीवाल है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने इसी वजह से जो फाइल है वो एलजी के पास में भेजी है। अभी हम जानते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो क्या है। जो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली एलजी ओकेज आप्स प्रपोजल टू सिविल डिफेंस वॉलंटियर सर्विसेज, मतलब कि जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने जो प्रपोजल एलजी को भेजा था वो उन्होंने मान लिया है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सर्विसेज को लेकर के, उनकी जो सर्विसेज है वो कब तक रहेंगी। तो ये जो काम है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने किया है और पेन जबरदस्ती चलवाया गया है एलजी से कि ये जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री है वो अपने आप ले सकते थे। अच्छा, मैं आपको जो ये जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनके बारे में एक और चीज बता देता हूँ कि इनका जब चयन होता है, इन्हें जब नौकरी पर रखा जाता है, तो इनके लिए कोई भी मतलब इस तरीके का जो आरक्षण की जो प्रावधान है वो फॉलो नहीं होते। इसमें जरूरत के हिसाब से किसी को भी रखा जा सकता है। बेसिकली इन लोगों का काम क्या होता है, जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका बेसिकली जो काम है वो ये रहता है कि जब कभी भी कोई भी आपदा है जब आती है तब इन लोगों को, जैसे मान लीजिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए इन्हें नौकरी पर रखा जाता है। वरना मतलब इन लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट जॉब हो। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल प्रपोजल टू टर्मिनेट दी सर्विसेज ऑफ ऑल डिफेंस volunteers, all civil defense volunteers has been accepted by the LG BK Saxena, an official at the LG Secretariat on Friday. The termination of the services will come into effect from November 1। देखिए, जो पिछले 10 महीने से जो है इनकी जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनकी जो वेतन है वो नहीं दिया गया पिछले लगभग 10 महीने से, मतलब 7 से 10 महीने सभी का अलग अलग है। तो तब से जो वेतन है वो नहीं दिया गया। अब ये वेतन है वो क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जो वॉलंटियर्स होते हैं उनका जो काम है वो ये रहता है कि ये लोग हैं वो आपदा में काम आते हैं। अब अगर दिल्ली सरकार इन्हें वेतन देती है तो क्या कौन सी जो आपदा है वो दिल्ली सरकार दिखाएगी जिनमें के इन्होंने काम है वो किया है। अब जो डिस्पाइट अप्रूविंग द प्रपोजल एलजी सक्सेना पॉइंटेड आउट issues with these CDBs, ये volunteers
नॉट गेटिंग देयर सैलरी फ्रॉम नियरली 7 months। 7 महीने से जो है इनको जो वेतन है वो नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने इस इशू पर भी जो ध्यान है वो दिल्ली सरकार का केंद्रित किया है कि इन लोगों को जो वेतन है वो अभी तक क्यों नहीं मिला है, क्या कारण रहे हैं इनके वेतन न मिलने के। तो उसके ऊपर भी जो वो है, लाइवलीहुड कंसर्न इन माय ओपिनियन शुड बी एट द टॉप ऑफ एनी गवर्नमेंट। मतलब कि जीविका के लिए जो कंसर्न है, जीविका की जो चिंता है, वो हर एक गवर्नमेंट का टॉप एजेंडा होना चाहिए। सेम इस केस में भी एलजी सक्सेना ने बोला कि ये दिल्ली सरकार का एजेंडा भी होना चाहिए। ये देखिए किस तरीके से जो है, इट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड दैट सीडीबीज हु कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। मतलब कि वो एक ऐसा नहीं है कि वो कोई भी जो उनका बैकग्राउंड है वो बहुत तगड़ा है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, उस तरीके के नहीं आते। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ये लोग हैं, वो आते फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट इन द वॉलंटियर कॉर्प्स एंड सच avenues of in remunerative engagement should be explored in a rational, legal and non-partisan manner, सक्सेना सेड। देखिए ये जो लोग हैं वो बहुत ही जो है एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो जरूरी नहीं कि इन लोगों के पास में जो है तमाम जो सुविधाएं हैं वो इनके पास में रही हो। तो उसी को लेकर इन्होंने कहा कि इनके जो वेतन है उसकी भी जो चिंता है वो तो करनी ही पड़ेगी, और साथ में जिस तरीके से इन्होंने जो है निकाल दिया गया है 10,000 वॉलंटियर्स को, ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं जो 10,000 परिवार है वो उजड़ रहे हैं। उनके पास हो सकता है कि इनमें से काफी परिवार ऐसे हों जिनका के सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय दिल्ली सरकार के लिए होना चाहिए, और इनका जो वेतन है वो भी देना चाहिए। Besides, Saxena also said that CDBs who lost their jobs following his approval of the proposal should be considered for the appointment as home guards। देखिए उन्होंने कहा कि उन्हें होमगार्ड के जो है होमगार्ड के रूप में जो है भर्ती करना चाहिए। इस पर भी एक तरीके से जो विचार है वो होना चाहिए, और इन्हें कंसीडर करना चाहिए कि होमगार्ड्स के रूप में इन्हें अपॉइंट किया जाना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब कभी भी जो होम गार्ड्स है वो देखिए तमाम जो स्टेट्स हैं उनमें भी है तो दिल्ली में भी है। तो होम गार्ड्स के लिए ये जो एक तरीके से जो रिजर्वेशन है वो फॉलो होता है, होम गार्ड्स के लिए रिजर्वेशन फॉलो होता है। तो सेम इस केस में भी जो रिजर्वेशन है वो फॉलो होगा, जबकि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं उसमें कोई भी जो रिजर्वेशन है वो नहीं फॉलो होता है। जब रिजर्वेशन फॉलो नहीं होता है, हाँ उसमें होम गार्ड्स में, उसमें सीडीबीज में, तो होम गार्ड्स में जो है रिजर्वेशन वो होता है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे जो सीडीबीज है जिन 10,000 को नौकरी से निकाला जा रहा है उन्हें दोबारा से रिकंसिडर करना बहुत मुश्किल होगा, और उन्हें वापस से जो जॉब है वो देना बहुत मुश्किल होगा दिल्ली सरकार के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें एक तरीके से जो होमगार्ड की तरह भी देखें तो भी ये जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम दिखाई देती है कि इन सभी को जो नौकरी है वो मिल जाएगी। अब ही सेड दैट द डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स हैज बीन डायरेक्टेड टू एम्प्लॉय नंबर्स ऑफ होम गार्ड्स फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स है उन्हें भी डायरेक्ट किया गया कि इन्हें होम गार्ड के पद पर रखा जाए। अब जो the exercise is expected to be completed by December this year. The opportunity may be utilized to offer employment to experienced CDBs so as to mitigate the hardship caused to them due to loss of their employment। कि जो इस हार्डशिप से इन्हें गुजरना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल की
जो एक जो प्रपोजल है जो कि इन्होंने एलजी के पास भेजा है उसको देखते हुए जो एक जो प्रपोजल है वो बहुत भारी पड़ सकता है आजीविका के लिए इन सभी लोगों की। अब स्लेमिंग दी आप लेट दिल्ली गवर्नमेंट फॉर द डिले इन द पेमेंट ऑफ, मतलब इन्होंने जो है एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि फटकार है वो लगाई है दिल्ली सरकार को कि इन लोगों का जो पेमेंट है, देखिए ये सिर्फ होमगार्ड्स के साथ नहीं है कि इन लोगों को पेमेंट नहीं मिला, इसके अलावा भी तमाम और जो कर्मचारी हैं उन्हें भी जो पेमेंट है वो नहीं मिल रहा है। It is beyond my understanding as to why this file has been sent to me for the proposal of pending payments to CDBs when the same has already been approved by the Chief Minister in charge of Department of Finance. Approved by the Minister in charge of Department of Finance. मतलब जो भी फाइनेंस देख रहे हैं उनके द्वारा ये जो फाइल है वो ऑलरेडी अप्रूव कर दी गई है। तो इस फाइल का यहाँ पर आने का क्या कारण बनता है? तो देखिए अरविंद केजरीवाल वो हर चीज जो है एलजी की कलम से चाहते हैं। अगर एलजी ने नहीं करने दिया तो बहुत जो है हमें ये लोग काम नहीं करने दे रहे, और अगर एलजी कर देते हैं तो इन लोगों का जो काम है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एलजी ने ये गलत काम कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एलजी ने ये जो काम है वो बहुत अच्छा कर दिया। नोटेबली केजरीवाल ऑन फ्राइडे आस्क्ड दिल्ली होम मिनिस्टर कैलाश गहलोत टू अपॉइंट सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एज होमगार्ड एंड डिप्यूट देम एज मार्शल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन दिल्ली, ऑफिशियल सेड। देखिए ये जो कह रहे हैं कि इन्हें जो है होमगार्ड के रूप में भर्ती किया जाए और फिर जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है उनमें डिप्लॉय किया जाए। अच्छा, अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जब सीडीबीज की जो भर्ती है वो जब होती है तो इसमें किसी भी तरीके का जो रिजर्वेशन है वो फॉलो नहीं होता है, और जबकि वहां पर होमगार्ड की भर्ती के लिए रिजर्वेशन फॉलो होता है, तो क्या सारे के सारे जो होमगार्ड्स हैं उन्हें वो ये जो सीडीबीज है उन्हें होमगार्ड के लिए समाहित करना क्या ये सही रहेगा? कितना क्या सभी को जो रोजगार है वो वापस से मिल पाएगा चाहे वो होमगार्ड के रूप में हो? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जो केजरीवाल है वो बार बार इस तरीके की जो फाइल्स हैं वो एलजी के पास में भेज देते, अगर एलजी पास नहीं करते तो हमें एलजी ये काम नहीं करने दे रहे, हमें काम करने से रोका जा रहा है। 9 साल से ये लोग केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं। 2015 से लगातार जो है काम करने में अड़चने हैं वो अड़ाई जा रही है, चाहे वो एलजी, मतलब इस तरीके की जो बातें हैं वो ये लोग करते हैं। अब इस केस में जबकि जो 10 इस तरीके की जो फाइल है जो कि गवर्नर के पास भेजी गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजी गई, तो ये कहाँ तक कितना सही है कि इन जो 10,000 जो वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, क्या उन्हें वापस से जो रोजगार है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों की क्या राय है आप जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।